एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। मैं गोल्डी गोयत और फिलहाल मैं मौजूद हूँ राजस्थान में मैं क्यों मौजूद हूँ, क्योंकि आप जैसा कि सब जानते हैं कि किसी ना किसी खास शख्सियत से हम आपको रूबरू कराते रहते हैं। तो भी हमारे साथ मौजूद हैं मुकेश पंचोली सर, जिनको आपने यूट्यूब पर पढ़ाते हुए सोशल मीडिया पर काफ़ी लंबे समय से आप देख रहे होंगे। तो आज सर के पास आए हैं हम और इनसे बातचीत करेंगे। इन्होंने एक अलग ही मुहिम जो है चलाई हुई है, ये शिक्षा का व्यापार जो है ख़त्म करना चाहते हैं। बहुत अच्छी इन्होंने पहल जो है की है। तो सर से खुद बातचीत करेंगे। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार। नमस्कार गोल्डी जी, आपका भी स्वागत है कि आज आप राजस्थान से हमारे जयपुर में आए हो, हरियाणा से इतनी दूर हमारा इंटरव्यू लेने और हमारी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए। मैं आपका सबसे पहले धन्यवाद देता हूं आपको और आपकी टीम को कि आप यहां पर इतनी दूर तक आए। जी सर, थैंक यू। सर, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा कि जैसे आपने जो आपके कोर्सेज़ हैं वो हमने देखा कि बहुत ही मतलब लो बजट के हैं, उसको कोई भी अफोर्ड कर सकता है, चाहे वो कोई गरीब हो या मिडिल क्लास फैमिली से हो या कोई हाई क्लास फैमिली से हो। तो इतना कम बजट रखने का सबसे मेन मकसद क्या है? गोल्डी जी, मैं बताना चाहूँगा जैसे कि मैंने अपने चैनल की शुरुआत की थी 1 नवंबर 2020 को। तब हमारे कोर्सेज हम बिल्कुल फ्री पढ़ाते थे, उस समय हमारा कोई कोर्सेज नहीं था। हमने पहली बार कोर्स लॉन्च किया था अगस्त 2021 में। तब तक उससे पहले हम फ्री पढ़ाते थे और जब हमने कोर्स शुरू किया था उस समय मेरे कोर्स की रेट थी लगभग 299 रुपये, 399 रुपये। उसके बाद 2022 का लगभग एंड हुआ, हमने अपनी कोर्स की रेट को 99 में कर दिया। हम 99 कोर्स में भी हम खुश हैं क्योंकि हमारे जो भी खर्चे वगैरह वो मेंटेन कर पाते हैं, परिवार भी चला पाते हैं, सब अच्छे कर पाते हैं। एक ही मकसद रहा कि जो चीज़ हम 99 में दे सकते हैं वो आराम से इजीली हमारे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जैसे दुनिया में क्या होता है कि बहुत सारे कोर्सेज हैं जो 3,500, 5,000, 10,000, 1-1 लाख तक के कोर्स है, वो हमने मात्र 300, 200 इतने मतलब बहुत ही लोवेस्ट कॉस्ट में हमने चला रखा है। मकसद हमारा ये कि मैंने कई बार देखा लोगों को, जैसे मेरे कई किस्से हैं आज राजस्थान के अंदर या पूरे भारतवर्ष में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास 100 रुपये भी खर्च करने के लिए नहीं है। ऐसा अगर मैं एग्जांपल दूं तो बहुत सारे एग्जांपल आपको निकल आएंगे। लोगों के पास 100 रुपये भी नहीं है पैसा खर्च करने के लिए। तो हमने सभी के लिए इसलिए कोर्स को कम कर रखा है कि आराम से पढ़ सके और हर एक बच्चा शिक्षित हो सके, क्योंकि शिक्षित होगा तभी देश में बेरोजगारी कम होगी और देश की इकोनॉमिक रेट भी बढ़ेगी। ये मेरा मकसद रहा है। जी सर, जैसे कि सबको पता है कि शिक्षा लेना पढ़ना सबका अधिकार है, लेकिन आजकल समाज के अंदर और इस शिक्षा को जो है एक व्यापार बना दिया गया है। जगह जगह पर हाई फीस ली जा रही है, स्कूल में, कॉलेज में, और जो आपकी तरह मतलब ऑनलाइन टीचिंग जो करवा रहे हैं वो भी बड़े बड़े महंगे महंगे कोर्सेज देकर जो है बच्चों को फिर भी उच्च शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। कैसे देखते हैं? गोल्डी जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि हमारे कोर्स की रेटें कम है, मैं एक वर्ड कहूँगा कि कोर्स की रेट कम है। इसका मतलब ये कि अगर जहर सस्ता मिले तो उसको खा लिया जाए। हमारे कोर्स की रेट कम है, लेकिन कंपेयर जब करोगे ना तो हाई लेवल के कोर्सेज से भी बेटर कोर्स है, जिसके रिजल्ट हमारे सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं। रिजल्ट के मामले में बता दूँ आपको कि मैं कल ही सब सर्च कर रहा था सारा, जब आप आने का आपका मैसेज था। 1 नवंबर 2020 से लेकर आज 2 अप्रैल 2023 तक लगभग 3700 प्लस बच्चों के रिजल्ट हमारे पास है जो अलग अलग वैकेंसी के अंतर्गत पास हुए। मैं अपने आप को इतना गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैंने एक 3700 प्लस बच्चों के परिवार में गवर्नमेंट जॉब को मतलब उपलब्ध कराई है। तो मैं मानता हूँ अगर इस प्रकार की एजुकेशन बच्चे को मिले और हर कोई व्यक्ति इस प्रकार की एजुकेशन दे तो देश डेवलप हो सकता है। क्योंकि मैं एक इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ। जनरली अपन जब बच्चे से 10,000 रुपये लेते हैं तो 10,000 रुपये लेकर अपना घर में खर्च करते हैं, 2 नंबर का पैसा या 1 नंबर जो चलता रहता है। मैं चाहता हूँ उसी बच्चे अगर अपन 100 रुपये में, 150 रुपये में, 300 रुपये में अगर अपन पढ़ाए तो उस बच्चे का परिवार जो उसने 10,000 रुपये दिए तो 9,000 रुपये अपने परिवार के लिए खर्च कर सकता है, अपनी घर गृहस्थी के लिए खर्च कर सकता है। तो मेरा मानना होता है कि कहीं ना कहीं ये गलत है। एजुकेशन को व्यापार देखो, एक तो होता है व्यापार और एक होता है व्यावसायीकरण। व्यापार हम भी करते हैं, एक होता है व्यावसायीकरण नहीं होना चाहिए। प्योर बिजनेस करना गलत है एजुकेशन को लेकर। आज के ज़माने में 2 ही बिजनेस हो गए, एक एजुकेशन का और एक हेल्थ का। तो ये दोनों बिजनेस गलत है, कहीं ना कहीं गलत है। अगर ये मेरी मुहिम है, मैं चाहता हूँ अगर इस तरह की मुहिम अगर पूरा भारत या पूरा राजस्थान चलाए ना तो एजुकेशन भी डेवलप होगी और देश भी डेवलप होगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहता है। जी सर, जैसे कि हमने आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा लगभग 5.5 लाख बच्चे जो आपके साथ जुड़े हैं और उस पर 6,000 से अधिक वीडियो के जरिए आप बच्चों को पढ़ा चुके हैं। तो आपने जिन बच्चों को पढ़ाया और जो आप मुहिम चला रहे हो शिक्षा का व्यापार ख़त्म करने के, जो आपका एक छोटा सा प्रयास है, अब तो बहुत बड़ा प्रयास हो गया, तो कितना बदलाव देखते हैं शुरू से लेके आज तक? गोल्डी जी, मैं बहुत बड़ा बदलाव देखता हूँ। मैं आपको बताऊँ, एक आंकड़ा बताता हूँ आपको कि हमारे पास लगभग अभी 5 लाख
18,000 स्टूडेंट्स हमारे सब्सक्राइबर हैं, लेकिन सबसे बढ़िया व्यूज़ के मामले में हमारा चैनल 110 मिलियन व्यूज़ का चैनल है। और मतलब आज के तारीख में हमारे पास लगभग 10 से 12 लाख बच्चे लाभान्वित है, पढ़ चुके हैं, हमसे पढ़ रहे हैं, बाकायदा प्रॉपर ले रहे हैं। वैकेंसी कम रहती है इसलिए सिलेक्शन का रेशियो कम रहता है, लेकिन लाभान्वित होने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो पा रहे हैं। और अब तो ये लग रहा है कि मुहिम आगे बढ़ रही है। और जैसे आपके साथ आप जैसे लोग हो या और भी समाज के कई तरह के जो लोग होंगे, उनके मतलब उनके व्यवहार से या उनके सहयोग से हम आगे बढ़ेंगे। और ये मुहिम, मैं इतना विश्वास है मेरे को अपने पर कि आने वाले 2-3 साल के अंदर शिक्षा का व्यापार खत्म हम कर पाएंगे। आज मैं बता रहा हूँ, मैंने आंकड़ा देखा था, लगभग 40% हम जीत हासिल कर चुके हैं। 40% जीत हम जीत चुके हैं, क्योंकि हमारे पास ये आंकड़े हैं। क्योंकि आप बताइए, 1.5 साल के अंदर 110 मिलियन व्यूज होना तो ये कोई अद्भुत आंकड़ा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, 6,200 वीडियो है। उन 6,200 वीडियो के अंदर आप देखोगे ना, एक भी ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें हमने आलतू फालतू कोई कमेंट बात की हो। हमारे वीडियोज़ के अंदर केवल और केवल कंटेंट की बात होती है और केवल पढ़ाई की बात होती है। जैसे आप जानते हो, सोशल मीडिया पर क्या होता है, हंसी मजाक, अश्लीलता, ऐसी चीज़ें ज़्यादा बिकती है। हमारे यहाँ पर एजुकेशन बिक रही है, ये बहुत बड़ी बात है। एजुकेशन बच्चा ले रहा है और बच्चा व्यूज़ दे रहा है हमको, ये हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है। 110 मिलियन व्यूज़ होना हमारे लिए बहुत गौरवान्वित बात है, बहुत बड़ी। जी सर, अभी आपने बताया कि आपका जो कोर्स की जो फीस है वो लगभग ना के बराबर है। तो आने वाले समय में अगर कोई बच्चा ऐसा है जो आपके 99 रुपए के कोर्स के पैसे भी जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो क्या आप उसको फ्री में शिक्षा देंगे? ये तो बताने वाली बात ही नहीं, सब पूरा राजस्थान जानता है। हमारे यहाँ पे विधवा, विकलांग और या कोई अनाथ, ऐसे कोई भी है जो BPL जिनका पैसा बिल्कुल नहीं है, वो फ्री में पढ़ता है। और हमारी आपको बता दूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से ये हमारे ऑफिस है। इस ऑफिस के द्वार पर जो भी आता है उसको हम किताबें, नोट्स, जो भी मांगता है उसके मांगने पर हम फ्री देते हैं। चाहे हमारा कोर्स 5,000 का हो, 2,000 का हो, 99 का हो, चाहे हमारी किताब 500 की हो, यहाँ घर पर आने के बाद हम उसको फ्री देते हैं। आज तक हम कम से कम 4-5 हज़ार बच्चे हमारे घर से किताबें लेके जा चुके हैं, जिनको हमने किताबें फ्री में दी है। ठीक है, तो ऐसा कोई बढ़िया। और ये तो हम बताने वाली बात ही नहीं, विकलांग बच्चा, विधवाएँ हो गई और गरीब बच्चा हो गया, ये सब फ्री में पढ़ते हैं। हमारे स्ट्रिक्टली आदेश से इनको फ्री में पढ़ाया जाता है, कोई पैसा इनसे चार्ज नहीं किया जाता। जी सर, जैसे हमें हमारी रिपोर्ट के अनुसार पता चला था कि आप शुरू में जो है कोर्सेज के आपके जो चार्जेस थे वो 800, 900, 700, 600 मतलब 500 से ऊपर ही थे। तो आपने एकदम इन कोर्सेज का रेट घटा दिया, और क्या आने वाले समय में कहीं ना कहीं आप इन कोर्सेज को निःशुल्क भी पढ़ाएंगे? बिल्कुल सर, ये बिल्कुल कराएंगे। क्योंकि आपको बता दूं, ये तो आपने कम बताया, हमारा एक कोर्स था 7,000 का भी, जिसमें एक तरफा रास्ता पूरे राजस्थान में मैं ही वो कोर्स पढ़ाता था, कोई पढ़ाता नहीं था। इकोनॉमिक्स ग्रेड फर्स्ट का, उस रेट को हमने 7,000 से करके 99 तक लेके आ गए। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं बता दूं, अगर इसी प्रकार बच्चों का सपोर्ट मिलता रहा और आप जैसे पत्रकारों का सहयोग रहा ना, तो आने वाले समय में इसको 51 रुपये, 10 रुपये, 20 इतना कर सकते हैं। क्योंकि हमको पता है संख्या ज़्यादा रहेगी तो हम इतना कमा लेंगे। भाई सीधी बात है, जब मैंने शुरुआत नहीं की तभी तो हमारे पास कुछ ही नहीं था। तो आज अगर सब कुछ आ गया तो फिर हम वो उसी ज़माने रह खाते तो पहले वही थे, आज वही खाते। तो मैं चाहता हूँ कि हम तो इसको और कम करेंगे, जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी रेट ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी हमारी, ये श्योर है। सर, आज के समय में हम बहुत सी खबरें सुनते हैं, पेपर आउट हो गए और कई जगह जो है मतलब जो पर्ची और खर्ची की जो नौकरियां हैं वो भी बहुत से उनके भी मामले जो हैं सामने आते रहते हैं। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो शिक्षा का व्यापार कर रहे हैं और जो मतलब एक बच्चे होते हैं ना, जो अपनी दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं लगने की दौड़ में, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे वो कहीं भी टेस्ट देने की बात हो। जो पढ़े लिखे हैं वो पीछे रह जाते हैं और जो पर्ची खर्ची के सहारे हैं वो आगे निकल जाते हैं। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो शिक्षा का व्यापार कर रहे हैं? मैं गोल्डी जी एक बात कर रहा था, जनरली होता क्या है आज की दुनिया में, हो क्या रहा है, सबको दिखावे की दुनिया है। सबको पता है कि ब्रांडेड रिबॉक के जूते हो, एडिडास के जूते हो या गूगल हो वगैरह, इस तरह का ब्रांडेड शर्ट वगैरह हो, ये सबको पता है। सब इस दिखावे में रहते हैं। आज अपन कोई ठेले पे जाए कोई चीज़ नहीं खरीदना पसंद करेंगे, चाहे वही चीज़ ठेले पे मिले ना तो कोई नहीं खरीदेगा, उसको ब्रांडेड चीज़ पसंद है। ये सबको दिखावा होता जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये पर्ची खर्ची का ये अब इसका तो अपन क्या करें, सरकार है। कई बार मैंने इसके लिए बहुत आंदोलन किए, बहुत बच्चों का साथ दिया, बट क्या होता है कि हकीकत ये है कि स्टूडेंट खुद ही कुछ नहीं कर साथ देता। बस सीधी बात है, जिसके लिए अपन लड़ रहे हैं ना, अगर वही साथ नहीं देगा तो अपन लड़ेंगे किसके लिए? आज मान लो सपोज करो कि मैं बच्चों के लिए लड़ रहा हूँ, और तो बच्चों के लिए लड़ रहा हूँ तो बच्चों को साथ आना पड़ेगा। जब तक बच्चा साथ नहीं आएगा तो मैं किसके लिए लड़ूंगा? आज मान लो मैं कहता हूँ कई बार कि जैसे हमारे पे हम कई बार डालते हैं कि हमारा कोर्स 99 में, तो हमारे आप भी जानते हो 100 में से 1-2 कमेंट ऐसे आते हैं, सर फर्जी टीचर होगा, ऐसे टीचर पढ़ा रहा होगा, या कंटेंट में दम नहीं होगा इसलिए कोर्स की रेट कम है। ऐसे कमेंट आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। मैं अपने कमेंट कभी डिलीट नहीं करता, कभी डिलीट नहीं करता, सारे वहीं के पढ़े रहते रिप्लाई करता हूँ। मैं उन सबको ये कहता हूँ कि कमेंट करने से अच्छा कि आप एक बार कंटेंट को देखो। मैं आपको बताऊँ सर हुआ क्या था, हमारे साथ हो क्या रहा था। आज अपन एडिडास का जूता लेते हैं, मान लो 8,000 का आ रहा है,
अब वो एडिडास का जूता अगर ठेले पे मिलेगा 800 रुपये में, मतलब 8,000 का जूता अगर 80 रुपये में मिलेगा, तो अपन भी मानते हैं कि एक बार तो कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन मेरे को इतना पता है कि एक बार उस जूते को खरीदेगा जरूर, और खरीदेगा तो पहनेगा जरूर, और पहनेगा तो उसको क्वालिटी ऑटोमेटिकली पता पड़ जाएगी। ये हमारे साथ हो रहा है। आज संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि लोगों को क्वालिटी पता पड़ चुकी है। अब माउथ पब्लिकेशन इतना बढ़ चुका है कि आने वाले 2-3 सालों में मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं, शिक्षा का व्यापार खत्म हो जाएगा अगर ये मुहिम चलती रही। और मैं उन सभी टीचर्स को, उन सभी संस्थाओं को भी ये कहता हूं कि कहीं ना कहीं आप बच्चों को जो महंगी चीज़ पढ़ा रहे हो ना, आप वो चीज़ 1000 रुपये में पढ़ा सकते हो। अपना भारत आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, अपन आगे बढ़ेंगे, बच्चे आगे बढ़ेंगे, तो पढ़ा सकते हैं। और मैं जो आप बताओ, आपने हमारा ऑफिस देखा, सबको देखा, हम 99 रुपये में कितने खुश हैं। तो लोग 10,000 रुपये लेकर कोई सोने के बिस्कुट तो खाने से रही, भाई सोने के बेड पे सोएंगे नहीं, कहीं ना कहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक टीचर इसमें सहयोग करे तो देश अपना आगे बढ़े, और बच्चों के साथ भी अच्छा ही रहे। भाई सीधी बात है, क्योंकि उनको दर्द नहीं पता, हमको दर्द पता है। 99 रुपये कहाँ से आते हैं, 100 रुपये कहाँ से आते हैं, मतलब 300 रुपये कहाँ से, बुक्स खरीदने के पैसे नहीं होते। और आपको बताऊँ सर, मैं आपको बताऊँ, मैंने ये भी देखा है, ऐसे बच्चे ज़्यादा रिजल्ट देते हैं जिनके बाद, तब हम रिजल्ट के मामले में आगे। रिजल्ट के मामले में हम आगे इसलिए क्योंकि हमारे पास वो बच्चे जो वाकई में गरीब है, और गरीब बच्चा अपनी गरीबी को जानता है और वो पढ़ता है, इसलिए हमारा रिजल्ट हमेशा आगे रहता है। इससे हम मतलब बहुत हैप्पी, हम खुश रहते हैं। सर, आजकल जैसे कि सबको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है, सब सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी देखने को मिलता है, जैसे आप भी यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, आपका भी चैनल है, मेरा भी चैनल है, अदर भी कोई चैनल है, तो आजकल एक फेक सर्विसेज का सिस्टम चला हुआ है। वॉचिंग खरीद लेते हैं, सब्सक्राइबर खरीद लेते हैं, लाइक खरीद लेते हैं, सब चीज़ बिकने लग गई आज मार्केट में। तो जो चैनल, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे किसी का भी, बहुत से चैनल हमने अपनी आंखों से देखे हैं जिन पर फेक वॉचिंग बढ़ाई जाती है और कहते हैं कि भाई हमने जो है एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। तो कैसे देखते हैं? गोल्डी बताओ, क्या मैं आपको बताऊँ, मेरे पास ऐसे कई मैसेज हैं। अब मैं सोशल मीडिया पे मैसेज तो क्या वायरल करूँ। सबसे बड़ी बात बताऊँ क्या, स्टूडेंट जो होता है ना, कौम, उसको समझाना कहीं ना कहीं मूर्खता हो जाती है हमारी। हम समझाना चाहते हैं गलत है, सबको पता है गलत है, लेकिन सभी गलत को फिर भी सहन कर रहे हैं। सब गलत, सारा फेक है, क्योंकि बच्चों को क्या दिखावे की दुनिया है। आज मैं आपको, जैसे मैं एक फॉर एग्जाम्पल बात करता हूँ, मैं बहुत बार एग्जाम्पल देता हूँ मेरा, कि एक परिवार में 50 लोग हैं, और उस परिवार में किसी की डेथ हो जाए और वहाँ पे 3 लोग भी नहीं आए, तो ऐसा परिवार अगर ना होना तो ज़्यादा बेटर है। और अगर एक परिवार में 10 लोग हैं और 10 के 10 साथ रहे, तो वो परिवार है। मजबूत परिवार होना जरूरी है, मजबूर परिवार नहीं होना चाहिए। आज के ज़माने में क्या होता है, 10 लाख लोग देख रहे हैं, रिजल्ट एक का ही नहीं है, तो सब समझते हैं कि हो क्या रहा है। रिजल्ट एक्चुअल में अंततः जीत सत्य की होती है और रिजल्ट की जीत होती है। और रिजल्ट के मामले में हम आज की तारीख में राजस्थान के नंबर 1 है, जिसके सोशल मीडिया पे सारे हमारे वाइड है। कई बार तो क्या बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर आपके सारे पास होते हैं, कि आपके सारे पास होते हैं। अच्छा सर, मैं बताऊँ गोल्डी जी, हमारे पास कई बार ऐसे भी मैसेज आते हैं, जैसे हम कई बार कहते हैं कि हमारी किताब से सारे प्रश्न आ गए, तो बच्चे कमेंट करते हैं सर ये तो सबकी किताब में से आए थे, आपकी स्पेशल थोड़ी थी। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, जैसे हमारी किताब है, मान लो हमारी किताब है हमारी किताब है 30 पेज की, और एक किताब है 300 पेज की, तो कॉमन सेंस की बात है, क्वेश्चन तो 300 पेज में भी आएंगे और क्वेश्चन 30 में। इंपॉर्टेंट बात है कि एक 300 पेज की किताब में सारा और एक 30 पेज की किताब में सारा, तो सब जानते हैं कि फायदा किस में है। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं कि सर हम कहते हैं कि हमारे पढ़ाई में से क्वेश्चन आ गए, बच्चा कहता है सर ये तो सबके आते हैं, तो हम उनको ये जवाब देते हैं कि भाई उन्होंने पढ़ाया 10 घंटे में कोई टॉपिक, हमने पढ़ाया 30 मिनट में कोई टॉपिक। अब आप समझ लीजिए, हमने 9.5 घंटे तुम्हारे बचा के पढ़ा है, और वो चीज़ें बताई जो एग्जाम में आती है। तो ये बच्चों के साथ हो रहा है। जो चीज़ 100 घंटे में होनी चाहिए, उसके लिए 500 घंटे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ये हकीकत है शिक्षा को लेकर। अगर मैं नाम लूँगा तो कईयों के रोंगटे खड़े जाएंगे, ऐसा रियल में होता है। जो चीज़ 30 मिनट में पढ़ाई जा सकती है, जैसे सपोज अगर आप मेरा इंटरव्यू लेने आ रहे हो, अगर आप मेरे से 10 मिनट के अंदर सारी बात पूछ सकते हो, अब उसी बात को अगर अपन 10 घंटे तक बहसबाजी करें तो क्या मतलब है। सिंपल सोवर शब्दों में बात होनी चाहिए जिससे बच्चों तक बात पहुंच जाए, यही अपना मकसद है। तो मतलब ये मेरा टारगेट है कि भाई सिंपल एंड सोवर शब्दों में बात रहे, जिससे अपन बच्चों को सारी बात अपन बता सकें। सर, अंत में मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा, अगर किसी भी क्षेत्र के अंदर कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति शिक्षा का व्यापार होते हुए देखता है, तो वो किस तरह से उसके खिलाफ आवाज़ उठाए और कहाँ तक उसकी जो है कार्रवाई हो, कहाँ उसको उसके खिलाफ जो है पर्चा दर्ज करवाना चाहिए, क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगे और कैसे जागरूक करना चाहिए? सर गोल्डी बताओ, क्या एक्चुअल में अपन इस बारे में क्या करें। कानून, आज कोई कानून बनाते हैं तो धरना प्रदर्शन होता है, हर कोई धरना करने बैठ जाता है, चाहे वो अब स्वास्थ्य के अधिकार को लेकर देख लो, शिक्षा के अधिकार को लेकर धरना करना होता है। एक्चुअल में समझ बच्चे को ही पैदा करनी पड़ेगी। आप अगर किसी को, अच्छा सपोज करो आज मान लो आप मान लो जूते बेच रहे हो या आपको मतलब कोई कपड़े वगैरह बेच रहे हो, आप तो अपने हिसाब से रेट रखोगे, वो तो डिपेंड करता है खरीदने वाला कि उसको खरीदेगा नहीं खरीदेगा, उसको सही गलत का पहचान होगी नहीं होगी। तो बायर जो होता है ना, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि पेपर आउट होता है,
तो पेपर आउट कब होता है? जब उसकी डिमांड होती है। भाई अगर डिमांड ही नहीं होगी तो सप्लाई कहाँ से होगी? इकोनॉमिक्स का नियम है, तो डिमांड होती है तो सप्लाई होती है। बच्चे ही डिमांड करते हैं। अरे डिमांड करने वाले लोग कौन होते हैं? जो बहुत रिच फैमिली से होते हैं, बहुत रेगुलर। मेरे को आज तक बता, एक बहुत बड़ी बात होता आपको, मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, आपको 10-20 लाख रुपए देके थर्ड ग्रेड की नौकरी लेते हैं। अब आप सुनना सर, 20 लाख रुपए देके थर्ड ग्रेड की नौकरी लेते हैं। 20 लाख अगर अपन 2 रुपए सैकड़े से ब्याज भी देखे ना, तो उस ब्याज का पैसा भी वो पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाएगा। तो वो मूर्ख 20 लाख रुपए देके क्यों गवर्नमेंट नौकरी लेता है, समझ ये नहीं आता मेरे को आज तक। पर क्यों लेता है? कि घर का स्टेटस हो जाएगा, शादी हो जाएगी, फलाना, ये होता है। बाकी आप सोचे 20 लाख रुपए देकर, और वो कहीं ना कहीं से लाता है। अगर वो उसी 20 लाख को कहीं एफडी में लगा देना, तो उतना पैसा ब्याज का कमा सकता है जितना वो गवर्नमेंट नौकरी में कभी जिंदगी में नहीं कमा पाएगा। इतना मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, गणित पढ़ा हूँ, सब कुछ जानता हूँ, बस मूर्ख है। लेकिन लोगों के हक को छीनना, भाई 20 लाख आप दे सकते हो, मैं दे सकता हूँ, लेकिन गरीब बच्चा तो नहीं दे सकता, तो आप उसकी कहीं ना कहीं सीट को तो खा रहे हो ना। तो ये स्टूडेंट ही है, ये वो सारे लोग हैं, अपनी कौम के लोग हैं जो इस तरह की गंदगी फैला रहे। तो अगर अपन उनको, अगर अपन दोष देते सरकार को, अपन दोष देते उनको, तो उनको तो क्या दोष देना? वो तो भाई सीधी बात, अगर कोई बिकने आएगा तो मैं तो बेचूंगा। भाई आप सामान कोई मांगने आएगा तो मैं दूंगा ही दूंगा। सपोज करो आज मेरा कोर्स कोई 10,000, अगर मैं कोई कोर्स की रेट 10,000 रखूँ और लोग लेने आ रहे हैं, तो मैं तो बेचूंगा ही। अगर उसको कोई लेने ही नहीं आएगा ना, तो मेरे को रेट अपने आप कम करनी पड़ेगी, अपना व्यापार कम करना ही पड़ेगा। तो पेपर बेचने वाले से ज़्यादा दोषी पेपर खरीदने वाला, अगर मैं तो वो ज़्यादा दोषी है, वो इस तरह का काम करेगी नहीं, ये मेरा मानना होता। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश पंचोली जी। तो दोस्तों आप सबको मुकेश पंचोली जी के विचार कैसे लगे, एक सभ्य कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताना। मिलते जल्दी किसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, जय जवान, जय किसान।